ये जो हिंसक जो झड़प हो रही है, रोड जाम किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि उसमें ज़्यादा आदमी को, आम नागरिक को ज़्यादा परेशानी हो रही है। देश के किसी भी हिस्से के किसान इस तरह के हिंसक झड़प और तोड़फोड़ वाली जो आंदोलन है उसमें नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। आज किसान को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी हम बिहटा में आए हुए हैं। कुछ किसान लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो किसानों की मांग है, जो दिल्ली के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मांग रख रहे हैं वो कितना सही है और यहाँ के किसान क्या चाहते हैं। जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है वह कुछ राजनीतिक दल से प्रेरित होकर के और किसान के समस्याओं पर ज्यादा फोकस नहीं दे करके वे लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और किसान के आड़ में किसानों के कंधा पर बंदूक रख करके और अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हम किसान तो स्वयं चाह रहे हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं, हमारा जो लागत के आधार, जितनी लागत लगती है उस पर मुनाफा दे करके सरकार हमको रेट निर्धारित करे, दर निर्धारित करे। लेकिन अभी जो वह आंदोलन हो रहा है वह चाहे जो भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। तो इसमें हम किसान उस आंदोलन से के पक्ष में नहीं है। किसान लोग BMW से पहुंच रहे हैं, आप लोग के पास नहीं BMW, हम लोग तो माने कंधा पर साइकिल से जाते हैं खेत में और अपना फसल देख रेख करते हैं, उसका उत्पादन कैसे होगा या जो कोड़ने का जो अपना जो शारीरिक मेहनत भी हम लोग कर करके और उसका उत्पादन करते हैं। हम लोग BMW कहाँ से आएगी, उतना उसका रेट कहाँ है फसल का कि BMW मेंटेन कर सकता है। किस चीज की खेती करते हैं? हम लोग धान है, गेहूं है, दलहन है, तेलहन है। तेलहन में सरसों, राई, फिर दलहन में मूंग, मसूर, मुख्यतः यहाँ इस इलाका में यह खेती होती है। आप लोग को रेट सही मिल रहा है कि नहीं है? नहीं, रेट का जो स्थिति है, रेट इस साल की जो धान की स्थिति है कुछ पिछले साल से किसान को लग रहा है, लेकिन अभी भी किसान को असंतुष्ट। लेकिन यदि समस्याएं आई है, हम लोग भी चाहते हैं कि जितना हमारा लागत लग रहा है उस पर लागत सरकार हम किसानों के साथ बैठ करके और सही मनसा से तय करे और उस पर लाभांश जोड़ करके हम किसानों को दे। राज्य सरकार को किसानों के हित में क्या करना चाहिए? जहां तक राज्य सरकार की बात है तो अभी किसानों, यह तो समस्या केंद्र की है जो रेट निर्धारण की है, लेकिन राज्य का जो प्रश्न है, राज्य अभी किसानों के साथ 3-4 समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कि किसान के पास जमीन है और वह जमीन ऑनलाइन सरकार किया और ऑनलाइन करने के बाद में उसमें कुछ त्रुटि सरकार के पदाधिकारी या सरकार के कर्मचारियों के द्वारा की गई और जब वह उसके द्वारा त्रुटि की गई और जब किसान वह सुधरवाने के लिए जा रहा है तो उसका सुधारने के बजाय और समस्या में डाल दिया जा रहा है। तो हम किसानों की समस्या और बढ़ रही है। तो राज्य सरकार से हम मांग करती है, हम किसान, कि भाई किसी तरह से हमारा जो परिमार्जन हो, जो आपके द्वारा गड़बड़ी किया गया, उसमें सुधार करे। दूसरी समस्याएं हैं कि हर किसान के पास जमीन है। जमीन की किस्म 4-5 प्रकार की होती है, जिस तरह से है रैती है, माली गरबजरुआ है, बकास्त है। तो हर किसान के पास कुछ ना कुछ बकास्त या माली गरबजरुआ जमीन है। आज सरकार एक ऐसा नियम लागू कर दिया है किसानों के विरुद्ध में कि यदि उसके पास माली गरबजरुआ और बकास्त जमीन है तो उसका मोटेशन बंद कर दिया है, उसका रजिस्ट्री बंद कर दिया है। यदि वह बेचने जाता है या खरीदने भी जाता है तो उसका नहीं हो रहा है और वह परेशान होकर के हार थक करके। तो राज्य सरकारों से किसान यह मांग करती है कि भाई यह जो समस्याएं आई है 3-4, इसको सुधार किया जाए। तो बिहार के जो किसान हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, उसके फेवर में है या नहीं? नहीं, देखिए, बिहार के किसान आंदोलन के फेवर, ये इस तरह के आंदोलन के फेवर में नहीं है जो एक हिंसक हो, जो एक किसानों के विरुद्ध हो। क्योंकि हम जो पिछले बार 3 कानून आया था उस समय भी वह
कुछ उसमें सुधार ला करके और वो किसानों के हित में था, लेकिन कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर के और उसको धरना दे करके उस पर सरकार पर दबाव डालकर उसको पूरा के पूरा को निरस्त कर दिया गया। यह छोटे किसानों के विरुद्ध था, वह किसानों के हित में नहीं था हुआ। इसलिए ऐसा आंदोलन हिंसक इसमें अपना किसान पक्ष में नहीं है। किसान स्वभाव से साधु है, आंदोलन करना उनके स्वभाव में तो है नहीं। आवश्यकता अनुसार आंदोलन का रूप रेखा तैयार किया जाता है किसानों के द्वारा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के किसान इस तरह के आंदोलन लेकर के उठते हैं। पूरे देश में 29 राज्य हैं और सभी राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं होता, सभी राज्यों का विचार नहीं लिया जाता, चाहे 3 कानून का मामला हो या वर्तमान का मामला हो। एमएसपी के लेकर के इस तरह के 13 मांग उठाए जा रहे हैं। एमएसपी प्रमुख मांग है। किसानों को एमएसपी से ज्यादा उसके लाभकारी मूल्य की चर्चा होनी चाहिए। भारतीय किसान संघ एक संगठन है जो लंबे समय से लाभकारी मूल्य की चर्चा कर रहा है, मांग करता रहा है। इस पर सरकार विचार नहीं करती है। सिंचाई एक प्रमुख मांग है हम लोगों की। अंग्रेजों के टाइम में जो नहरें बनी थी उसमें किसी तरह का नवीनीकरण उसका नहीं हो सका है, जिससे निचले क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंच पाता है। बिहार में लगभग 11,000 के लगभग सरकारी ट्यूबवेल हैं, जिसमें 7,500 के करीब बीमार हैं। जो शेष 2,500 बचे हुए उस पर ऑपरेटर नहीं है। बिजली की स्थिति में जरूर सुधार हुआ है, बिजली की आबाद आपूर्ति हो रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अलग फीटर की व्यवस्था हुई है और हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि इसमें किसानों को थोड़ी सी रियायत पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। बीज की समस्या भी उत्पन्न होती है, खाद की समस्या उत्पन्न होती है, सरकार का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। किसान आंदोलन के पक्ष में बिहार के किसान हैं या नहीं? देश के किसी भी हिस्से के किसान इस तरह के हिंसक झड़प और तोड़फोड़ वाली जो आंदोलन है उसमें नहीं है। आप क्या कहेंगे बाबा, किसान आंदोलन जो हो रहा है वो कितना सही है? वो हमको जानकारी नहीं है कि सही है क्या है। किसान का समस्या यहाँ है कि उचित मूल्य नहीं मिल रहा है फसल का। सामाजिक सुरक्षा पेंशन सभी जगह 1,000 या 1,500 है, यहाँ मात्र 400 मिलता है। और इस सिंचाई का साधन यहाँ उपलब्ध होना चाहिए, यही करना है विशेष। ये जो हिंसक जो झड़प हो रही है, रोड जाम किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। किसान को लाभकारी मूल्य मिलना जरूरी है। लोगों का मांग सही है। ये जो स्थिति है देखते हुए तो मेरा अनुभव हो कि सही नहीं है। आप लोग पक्ष में हैं कि नहीं? हिंसक झड़प के पक्ष में हम लोग नहीं है। जो रोड जाम किया जा रहा है बिल्कुल गलत है वो। आप क्या कहेंगे, जो दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है वो कितना सही है? हमारे दिमाग से, अपनी सोच से तो वो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि उसमें ज्यादा आदमी को, आम नागरिक को ज्यादा परेशानी हो रही है। एक ही मांग है, वो पहले भी आए थे, उसी समय सरकार उस पर एग्री थी कि इस पर बैठ के बातचीत किया जाए। उस मांग को वहीं ड्रॉप करा करके, बिल को वापस करा के फिर उसी मांग को लेकर के लोग आए हैं। तो बार बार एक ही मुद्दा को लेकर के, और उससे जनता को बहुत ज्यादा परेशान। हम लोग तो टीवी में देख रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं निकल रही है, एग्जाम भी नहीं, एग्जाम का डेट बढ़ाया जा रहा है। क्यों? ये सब परेशानी तो कितने आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। जो वहाँ है, दिल्ली वासी हैं, उनको तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इससे। जो मांग है वो सही है कि नहीं? मांग एमएसपी पर जो बात कर रहे हैं, लेकिन वो मांग दूसरे ढंग का कर रहे हैं। इस पर गारंटी का, उसमें हम लोग लाभकारी मूल्य के पक्ष में हैं। लाभकारी मूल्य मिलनी चाहिए। इसके आगे इस तरह का जो प्रदर्शन है, इससे हम लोग सहमत नहीं है। बिहार के जो किसान हैं वो राज्य सरकार से क्या मांग? राज्य सरकार से पहला तो हम लोग भी कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं प्रखंड लेवल पे। हमारा ऑनलाइन जो रसीद का प्रक्रिया किए हैं उसमें हो नहीं पाया है। किसी का उल्टा सीधा, किसी का नहीं हो पाया। कुछ जमीन को ये लोग छांट दिया है, अब उसका रसीद कटेगा नहीं। ये सब के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। पहले भी ज्ञापन दिए हैं सरकार के पास। क्या नाम हुआ आपका? रमाकांत शर्मा। किस चीज की खेती? हम लोग धान, गेहूं, चना, मसूर सब चीज होता है यहाँ। मूल्य सही मिल रहा है? मूल्य
का तो लड़ाई चल रहा है, धीरे धीरे चलते रहता है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि रोड हम लोग जाम कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, रेल जला रहे हैं, ऐसा नहीं है। मांग है, मांग करते रहते हैं हम लोग। तो यहाँ के जो किसान हैं उनका कहना है कि जो हिंसक झड़प हो रही है ये सही नहीं है और इनका मांग है कि जो इनकी फसल है उनका उचित मूल्य दिया जाए। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले।